फरवरी 2021 मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के टी टॉक्स सेशन 2 में इंटरनेशनल कराटे एथलीट सुप्रिया जाटव ने स्टूडेंट को सेल्फ डिफेंस के टिप्स दिए। कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर डेंटल कॉलेज कैंपस में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों ने सुप्रिया से सेल्फ डिफेंस से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंटरनेशनल मानसरोवर कराटे प्लेयर सुप्रिया जाटव, मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर चांसलर इंजीनियर गौरव तिवारी, प्रोफेसर वाइस चांसलर कर्नल HR रूहिल ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके बाद एग्रीकल्चर विभाग की साक्षी भारद्वाज ने सुप्रिया के साथ टी टॉक्स में जिंदगी के कई पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे, जिसके जवाब में सुप्रिया ने कहा कि वो 6 साल की थी जब से कराटे कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सफलता के लिए उन्होंने हमेशा छोटा टारगेट सेट किए और बड़ा खुद ब खुद अचीव करती गईं। उन्होंने दंगल फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी कि बचपन में उन्हें खिलौने देने के बजाय कड़ी मेहनत करवाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि जब चोट लगी तो मां ने कहा कि बेटा, ये मेडल से पहले वाला मेडल है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर गौरव तिवारी ने कहा कि एक खिलाड़ी अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ता है और हर संस्थान को ये प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर विभाग के HOD डॉक्टर सतीश शर्मा, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत, डीन डॉक्टर मनीषा राठी, सियाराम के प्राचार्य डॉक्टर भरत चौरागड़े, डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर गुरुदत्त नायक और सभी महाविद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Term goals. And how do you choose to be a full-time karate player? शॉर्ट टर्म गोल्स इन द सेंस, जैसे कि अभी ओलंपिक ले लिए तो ओलंपिक गेम्स जैसे आप सभी जानते होंगे 4 साल में एक बार होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स एज वेल 2 साल में एक बार होते हैं। शॉर्ट टर्म्स में हमारे हो गए नेशनल चैंपियनशिप, इन्विटेशनल नेशनल्स हो गए। तो मैं इन्विटेशनल ये छोटे छोटे टारगेट को टारगेट करके उसके बाद बड़ा गोल सेट करती हूँ कि पहले मुझे क्लियर करना है डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, देन ओलंपिक। तो इस ऐसे छोटे छोटे जर्नी को करते करते एक बड़ा टारगेट मैंने कैच कर दिया। मतलब आपने स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा था कि नहीं, कभी नहीं, करना भी नहीं चाहिए करना भी नहीं चाहिए। राइट। आई गेस जब आप स्कूल में होंगे तभी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे आपके टीचर्स का क्या सपोर्ट था? क्योंकि स्कूल में अभी भी स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा हाइप नहीं देते एज कम्पेयर टू स्टडीज़। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से आपको हेल्प करते थे आपकी ट्रेनिंग्स में, या फिर किस तरीके से सपोर्ट मिलता था आपको? एक्चुअली हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ सपोर्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। देखो, जो टीचर्स थे जो स्पोर्ट्स की वैल्यू समझते थे वो तो बड़े अच्छे से चेयरअप करते थे कि हाँ बेटा अच्छा है, खेलो। और कुछ लोग वही आज भी ताना मारते, क्या कर लोगे खेल कर। Hello, Namaste, Jai Hind. This is Supriya Jatov, an international karate player. I'm India's first US Open gold medalist and 2 times Commonwealth gold medalist. So आज मैं यहाँ मानसरोवर यूनिवर्सिटी में आई थी। एक टी टॉक शो था जो कि बहुत बहुत अमेजिंग लगा मुझे यहाँ आकर, और बहुत अच्छा रहा। यहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, सब लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे बूस्टअप किया, चेयरअप किया, मेरे साथ बात की, क्वेश्चन आंसर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मजा आया। आज का जो माहौल है वर्तमान, उसको देखते हुए सभी कराटे सीखना चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं बिल्कुल आज का माहौल नहीं, कभी भी एक लड़की को, ये हमेशा कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण, मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी अपने आप में एक शक्ति है, उसे किसी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। तो सशक्तिकरण को और शक्ति को बरकरार रखने के लिए डेफिनेटली आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। तो आप कराटे या फिर कोई भी स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट कराटे, कोई भी स्पोर्ट्स आपको करना चाहिए। मानसरोवर यूनिवर्सिटी ने आपको यहाँ इन्वाइट किया, युवाओं को आपने प्रेरणा दी, तो आप क्या ऐसे आयोजकों को संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी, स्पेशली युवाओं को, कि अपना जो यूथ है, अपना जो आप जो कहते हैं युवावस्था, इसको वेस्ट ना करें। इसे कहीं ना कहीं इसका यूज़ जरूर है, क्योंकि सबके पास एक शक्ति है, सबके पास एक टैलेंट है, इनर टैलेंट है। आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप इससे अपनी कंट्री को, पेरेंट्स को, अपने आप को प्राउड मूवमेंट दे सकते हैं। तो इस यूथ को एक अच्छा यूज़ करो, बशर्ते इसको ख़राब करने की जगह। बस इसे एक अच्छा यूज़ दो, इसे एक अच्छा टारगेट दो, उस टारगेट को फॉलो करने में लग जाओ। बढ़ते हुए अपराध पे हम कराटे के माध्यम से अंकुश ला सकते हैं? सर बिल्कुल ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। अभी तक हम ये सुनते हैं कि लड़की का रेप हुआ,
सॉरी टू से लाइक दिस, पर जिस दिन लड़की ने पलट के मारना शुरू कर दिया और मीडिया कवरेज ये आ गई ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को भी लगेगा कि नहीं, लड़कियां पलट के मारती भी हैं। तो जिस दिन एक लड़की ने किसी को सेल्फ डिफेंस में मार डाला ना सर, उस दिन तो रेप भी बंद हो ही जाएगी। आज जाटव जी ये पहली इंटरनेशनल चैंपियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप का, एंड पहली इंडियन वुमेन है जिसने कि ये अचीवमेंट किया है। तो ज़रूरी बात है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो सबको बहुत उत्साहित करेगा, बहुत प्रोत्साहन देगा। अब जैसे उनकी 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहले कि ज़रूरी नहीं आप कराटे में ही चैंपियन बनो, आप किसी भी गेम में जो आपको अच्छा लगता है वो देखिए, वो खेलिए, और जो आपको दिल को अच्छा लगता है वो कीजिए। इससे आपकी सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस आप में आएगा तो आप पढ़ाई में भी अच्छा करोगे, आप ज़िंदगी में अच्छा करोगे। ये उनकी सोच है और उनका सबसे अच्छा औरों के लिए शिक्षा है। आपका नाम बता दीजिए। मैं कर्नल रोहिल मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हूँ, और मेरा भी हमेशा यही मानना रहा है कि एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा मस्तिष्क, एक सेहत के साथ डायरेक्ट संबंध रहता है। अगर आपकी सेहत अच्छी, आपका शरीर स्वस्थ है तो मानसिक क्या कहेंगे उसको, स्टेबिलिटी भी हमेशा अच्छी ही रहेगी। बिकॉज ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, ये बहुत पुरानी कहावत है। और हेल्दी बॉडी तभी रहेगी जब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आप तभी सबसे अच्छे तरीके से कर सकेंगे जब आप खेलेंगे कूदेंगे। वो खेलेंगे कूदेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको एंजॉय कर रहे हो। और कराटे तो खेलने कूदने के साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आपकी पर्सनैलिटी बनाता है, और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको सिखाता है सेल्फ डिफेंस, मगर बगैर हथियार के, बगैर किसी चीज़ के अपने आप का कैसे बचाव करना, और अगर आपको कोई तंग करता है तो उसको कैसे सीधा कर देना। ये सबसे अच्छी चीज़ कराटे की थी।